केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए थे। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में उन्होंने अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में छत्तीसगढ़ सरकार को कोसा। शराबबंदी से लेकर के धान की खरीदी का मूल्य हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने के बाद, सभी मुद्दों पर सरकार को नाकाम बताते हुए उन्होंने भूपेश सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए। इसके पहले अमित शाह रायपुर से आने के बाद हेलीकॉप्टर सीधा जयंती स्टेडियम में पहुँचे और उसके बाद अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सेक्टर 1 स्थित पद्मश्री उषा बारले के निवास पर गए, जहां उन्होंने लगभग 15 से 20 मिनट तक उनसे चर्चा की। और उनके जाने के बाद उषा बारले ने ये कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री मेरे घर आए। उन्होंने बातचीत को एक औपचारिक रूप दिया। सुंदर शुभ अवसर में आज हमार गृह मंत्री दिल्ली से चल के अपन मंदिर ग्राम ला छोड़ के हमारे छोटे से कुटिया में आके, हमारे ग्राम सेक्टर 1 में आके, हमारे भिलाई में आके, जम्मू हमारे भिलाई वाली मल्ला, हमारे सेक्टर 1 वाली मल्ला और जम्मू मल्ला मल्ला बहुत अपन सुंदर आशीर्वाद दी से हमारे बहुत गौरवित हो गए। जैसे सौरी के बोल सुदामा के तांदूर रुचमुच भोग लगाई, आज भक्त के घर में आकर के ठेठरी और खुरमी और करी लाड़ू और तिली लाड़ू और अरसा, ऐसे सुंदर छोटे छोटे हमारे जो छत्तीसगढ़ के पकवान है तो हम बढ़िया खिला के गुरु बाबा के और मंत्री जी के हमन और मेमोंटो दे के सम्मान कर। बहरहाल लगभग आधे घंटे के उद्बोधन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से अपने हजारों कार्यकर्ताओं को 2023 के जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उस पर कमर कसने के लिए आह्वान किया और ये कहा कि हमको सबसे पहले प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। उसके बाद अगले साल केंद्र में एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जीत दिलानी है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने लगभग 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यों का भी उल्लेख किया। लेकिन ये बात तय है कि इस दौरान प्रदेश के तमाम जो दिग्गज नेता थे, जिसमें राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे से लेकर के प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के प्रेम प्रकाश पांडे, वर्तमान सांसद विजय बघेल, ये सब आगे के रो पर अमित शाह जी के साथ में बैठे नजर आए। लेकिन बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम में एकमात्र संबोधन के रूप में अमित शाह का संबोधन हुआ। अपने भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए चलिए देखते हैं कुछ अंश। कार्यक्रम है, इसके तहत आज मैं दुर्ग जिले में स्टील नगरी में आया हूँ। भिलाई को लघु भारत का रूप माना जाता है। ये भिलाई में देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ से लोग यहाँ पर नहीं बसते। और आज एक प्रकार से भिलाई में जो जनसागर उमड़ा है, मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूँ कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो। मनमोहन सरकार उप नहीं कर, मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को आदत लग गई थी। उन्होंने फिर से कश्मीर में हिमाकत की पूरी और पुलवामा और उरी में हमला किया, मगर वो भूल गए कि अब मनमोहन सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, भारत गौरव के 9 साल, मोदी जी के 9 साल, गरीब कल्याण के 9 साल और मोदी जी के 9 साल, भारत उत्कर्ष के 9 साल। इस 9 साल में गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम। हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर, हर गरीब के घर में नल से जल,
हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में बिजली, हर गरीब को घर, हर गरीब को 5 लाख तक की सभी सुविधाएं और स्वास्थ्य की ऑपरेशन तक की सुविधाएं और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्वसहाय का चुकौता कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई। बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर और प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया। इसके साथ साथ हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेंदु पट्टा का रेट और पैसा दोनों मिल जाता था। आज लगभग तेंदु पट्टा का 500 करोड़ रुपया गरीब आदिवासी का पता है। बघेल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इतनी वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है। चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है। फिर से भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बघेल जी बोलना बंद करे। 90% पैसा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। मानवे राशन धान नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है और ये पूरा जो सिस्टम है ना, जिसके आधार पर आप पूरा खुद करते हो, ये पूरा धान खरीदी का सिस्टम हमारे रमन सिंह जी ने बनाया है। बहुत बढ़िया। कांग्रेस वाले बहुत ठोर पीते हैं। मैं आज मुख्यमंत्री से पूछने आया हूँ, 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी केंद्र में, 10 साल तक कितना रुपया भेजा? सिर्फ 74,000 करोड़ रुपया यूपीए सरकार ने भेजा और 74,000 करोड़ रुपया की जगह नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपया 9 साल में भेजा है। बघेल सरकार भ्रष्टाचार की भेंट बना। नरेंद्र मोदी सरकार ने 38 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल दिया। जल जीवन मिशन में 24 लाख माताओं को पानी का कनेक्शन दिया। 1.8 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट मुक्त कर दिया। माताओं को गैस का कनेक्शन दिया और इसके साथ साथ IIT भिलाई में देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार। जहां तक दूर की बात है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक और जिशान ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आइए देखते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। आज अमित शाह क्या कुछ बोल के गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम छत्तीसगढ़ की भूमि में और दुर्ग भिलाई शहर में अमित भाई शाह का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसी कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं बोली है जो हमें नहीं पता है। उन्होंने अवेयरनेस, जो गरीबों के कल्याण के लिए इतने योजनाएं वगैरह बनाए हैं जो इतने सारे सालों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आज बहुत भारी मात्रा में अगर आप लोगों को देख पा रहे हो तो बड़ी उम्मीद से आज सब लोग आए हैं उनको सुनने के लिए। और उन्होंने महिलाओं को तो वो पूर्ण सम्मान करते हैं और उन्होंने उज्ज्वला से लेके शौचालय से लेके और इस तरीके की सारी चीज़ों से अवगत है। आवास पे भी अवगत नहीं है पूरी तरीके से।
देखिए मेरे हिसाब से तो उन्होंने सारा ही बताया और सबसे पहली बात है कि कमल का आना बहुत ज़रूरी है और मोदी जी को नेक्स्ट ईयर हमें लाना ही है। उस पर उनके कामों का उन्होंने समीक्षा दिया है और हम भली भांति जानते हैं कि देश के लिए नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है, कमल से बेहतर कोई नहीं है। कि अमित शाह जी तो हमारे बहुत ही सशक्त और बहुत ही ऊर्जावान नेता है, तो उनको आज लाइव हम अपने सामने सुन के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। क्या बोले थे कुछ? बोले कि हमने सिलेंडर दिए हैं और वृद्धों को बहुत सिलेंडर दिए हैं, लेकिन उनका बजट तो बहुत ज़्यादा है सर, भर नहीं सकते गरीब आदमी, कैसे भरेंगे गरीब आदमी। और 5 किलो अनाज तो फ्री दे रहे बोल रहे, लेकिन 5 किलो राशन तो मिलत नहीं रहा, एक जन को कहाँ मिल रहा। बहुत कुछ सुनने के लिए मिला और बहुत कुछ देखने के लिए भी मिला। वोटिंग का टाइम है तो बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, लेकिन हमारे लिए तो सिलेंडर बहुत महंगा है ना। और मोदी जी ने जो किया ना वो बहुत अच्छे किए हैं और मोदी जी तो ऊपर जाएंगे ही, बहुत बच्चों बड़ों का सबका आशीर्वाद है और मोदी जी अच्छे किए भी है काम, हैं। लेकिन सही मायने में माना जाए ना तो वोटिंग के साइड में सब कुछ सुनने के लिए मिलता है, लेकिन सही मायने में माना जाए तो जो गरीब हैं, खास तौर से गरीब है, उनके पास तो 10 रुपया नहीं है तो उनको घर कहाँ से लेंगे बताइए ना। यहाँ 30,000 फिर 100 रुपया का फॉर्म मिलेगा, फिर 500 रुपया अलग उसको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद घर मिलेगा, फिर 30,000 पटाना या 50,000 है ना। फिर गरीब इंसान को कहाँ से मिल रहा है घर बताइए ना। अब हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है ना शुरू दिनों से, इसलिए हम लोग उनके साथ में ही है। पर भैया जैसे आयुष्मान कार्ड का बोल रहे हैं ना, पर अभी तो हॉस्पिटल में ले नहीं रहे। 5 लाख का बीमा है बोलते फ्री इलाज, पर आयुष्मान कार्ड तो बाकी हॉस्पिटलों में ले ही नहीं रहा है। अच्छा, आज जो कार्यक्रम में आज सुनने आए थे, आधा सुनाई बेटा, आधा नहीं सुनाई थे, समझ नहीं योजना के बारे में बताइए। अब 200 में सिलेंडर दे है, 1200 में भरा थे, तो गरीब आदमी कहाँ से देंगे। अमित शाह जी आज आए हुए थे यहाँ हम सबों के बीच में और उन्होंने पूरे जनता को संबोधित किया। जिस प्रकार से यह घोटालों की सरकार छत्तीसगढ़ में बैठी हुई है, घोटाले ही घोटाला करके छत्तीसगढ़ का राज्य जो बदनाम किया है यह सरकार ने, उनके बारे में वो बता के गए हैं। और आने वाले समय में उन्होंने यही पूछा कि केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और प्रदेश में भी बदलाव जरूर होगा, भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी जी जो केंद्र में सरकार के रूप में संभाल रहे हैं देश को, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं थोड़ा ऊंच नीच होता है, उसको हम सबको वहन करना पड़ेगा। इसलिए कि जब कोरोना का, उन्होंने आज कोरोना की भी बात की हमारे केंद्रीय मंत्री ने, तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देखिए टीके के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया गया, इक्वल सबको टीका लगा, तभी आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अमित शाह जी का कार्यक्रम था, क्या कुछ बोल के गए वो कार्यक्रम में? देखिए, अमित शाह जी ने 9 साल जो मोदी सरकार के अचीवमेंट्स हैं, जो उन्होंने हासिल किया है, जनता के लिए किया है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग को दे के गए हैं। अमित शाह जी ने आज कार्यकर्ताओं के बीच में आकर पूरे जोश का लहर भर दिया है, युवाओं ने, और यहाँ पे आमजन भी उपस्थित थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण भी उपस्थित थे। 9 साल में मोदी जी ने जितना भी किया, चाहे वो आपके 370 हटाने से लेकर कोरोना वायरस के दोनों इंजेक्शन देने तक के सारी सुविधाएं आम जनों तक के पहुंचाने का प्रयास किया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्या कौन कौन सी उपलब्धियां गिनाई उन्होंने 9 साल में? जैसे कोरोना में पूरी 130 करोड़ भारतीय जनता को 2 टीका लगाना, हर घर में उज्ज्वला योजना पहुंचाना, नल जल योजना पहुंचाना, गृह आवास योजना पहुंचाना, इस प्रकार से नाना प्रकार की अनेक जो लाभार्थी योजनाएं थी, उन योजनाओं को माननीय अमित शाह जी द्वारा यहाँ पे बताया गया। कार्यक्रम था और बहुत उत्साह देखने को मिला और नारेबाजी भी काफ़ी हुई। हर्ष और उल्लास का विषय है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी आज श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में उनका आगमन हुआ। यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं में हर्ष और उल्लास की लहर बड़ी पड़ी है और साथ ही हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को यह आश्वासन भी हुआ है कि आने वाले समय में 2023 के विधानसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना रहे हैं। इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह होना ही नहीं चाहिए। अमित शाह के कार्यक्रम में शेर आया, ऐसा क्या जोश देखने को मिला यहाँ पर? देखिए, ऐसा है, शेर आया इसलिए आम जनता की तरफ से सुनाई दे रहा था क्योंकि वाकई में शेर है हमारे मोदी जी भी, हमारे अमित शाह जी भी, और उनका जो भी कार्यकाल है या जो भी कार्य हो रहा है वो कोई किसी भी व्यक्ति से छुपा नहीं हुआ है। चाहे हमारी योजना हो केंद्र सरकार की, चाहे हमारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कोई उससे अवगत नहीं हो। महिलाएं, अभी कुछ महिलाएं निकल के जाती, सिलेंडर को महंगे को लेकर बोल रही थी, काफ़ी कुछ बात बोल गई। देखिए, ये विकास जो होता है वो कभी पूरा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। आज
आज जिस सिलेंडर को लेके कोई चीज़ के बोला जा रहा है, महिलाएं बोल रही हैं, है ना, आप लोगों को ऐसा आ रहा होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि एक समय ऐसा था जब महिलाओं के पास गैस सिलेंडर भी नहीं था। अगर आज गैस सिलेंडर आया है, अमित शाह जी क्या मंत्र देके गए आप लोगों को? हम लोगों को कोई मंत्र उन्होंने ऐसा नहीं दिया। उन्होंने सबसे कहा, आम जनता से ये कहा है ना कि जो भी सही था, जो भी सच था, उससे वास्तविकता से हमको परिचय कराया। और उन्होंने बस ये कहा कि जिस तरीके से हम जुड़े हुए हैं 2023-24 में हम अपनी सरकार बना लें। आज 9 वर्ष पूर्ण होने से हमारे माननीय मोदी जी के कार्यक्रम को पूर्ण होने का आज एक बहुत ही बड़ा जन सभा रखा गया था, जिसमें हमारे अमित शाह जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर, उनके इतना हर्ष उल्लास था प्रदेश में पूरे, और बहुत ही अच्छे से ये कार्य संपन्न हुआ। क्या मंत्र देके गए थे आज वो अमित शाह जी? जीत का मंत्र दिए हैं, और क्या जीत, सब उन्होंने तो पूर्ण रूप से कह दिया कि जीत हमारी 2024 और 2023 ये जीत ही हमारी होने वाली है, और कमल ही कमल चारों ओर, और भाजपा की सरकार जरूर आएगी, यही हमारा मंत्र है।